चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। का फिर से स्वागत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी में 2 बेरोजगार युवा चढ़ गए, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों युवाओं को काफी मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन देर शाम तक वे नहीं माने। बता दें कि बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कटवाल सहित अन्य सदस्य पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश और निराश युवाओं ने अब आंदोलन तेज कर दिया है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पवार ने कहा कि यदि सरकार ने युवाओं की मांगों की अनदेखी की तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। देहरादून में हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। वो इसलिए कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाएं, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं की जायज मांगे हैं, उन मांगों को यदि शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है। उसके उपरांत उत्तराखंड आऊंगा और अपने जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की तानाशाही वर्तमान सरकार में चल रही है, ये कभी भी आज तक नहीं हुई है। युवा अपनी जायज मांगों को लेकर बैठा है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड लौटने तक युवाओं की इन जायज मांगों को माना जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। यदि तब तक ऐसा नहीं होता है तो उत्तराखंड पहुंचने के बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से आगे लड़ना है और क्या कदम उठाना है। जय हिंद। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। अगले वर्ष 1 अप्रैल से ये योजना लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार को दोबारा से आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी भी दी गई है। अभियान को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों में उत्साह देखा गया है और सभी ने यूपीएस का विरोध किया है और एक स्वर में मांग की है कि कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन दी जाए। प्रदेश के सभी मुख्यालय, निदेशालय, विधानसभा एवं सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर योगदान दिया और डीएम को ज्ञापन भी दिया गया। वही प्रदेश अध्यक्ष जीत मनी पेन्यूली ने कहा कि सरकार ने जो पुरानी पेंशन बंद करके जो नई पेंशन लागू की है, उसमें कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उसमें कर्मचारियों का सम्मान के साथ खिलवाड़ है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के समस्त जनपद मुख्यालयों में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, जिसके लिए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन विगत 7-8 सालों से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है कि सभी कर्मचारी, शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी को लेकर आज प्रदेश के, देश के सभी जनपद मुख्यालयों में एक आक्रोश मार्च अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों द्वारा निकाला गया। उसी के तहत ये आज यहाँ पर शहीद स्थल पर हमारा एक आक्रोश मार्च आया है, जिसमें हजारों की संख्या में विभिन्न विभागों के, सभी विभागों के, संवर्गों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार ने जो पुरानी पेंशन बंद करके जो नई पेंशन लागू की है, उसमें कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित है और उसमें कर्मचारियों का सम्मान के साथ खिलवाड़ है। कर्मचारियों की बुढ़ापे की जो लाठी है ओपीएस, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो हमारे निवेदन है कि जो हमारे माननीय मंत्री लोग हैं वो या माननीय विधायक, सांसद लोग हैं, वो क्यों नहीं एनपीएस ले लेते हैं जब वो इतनी अच्छी है। तो हमारा निवेदन है कि हमें। तो चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे?
अब आएंगे। क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।